कृष्ण ने आज भी हम सबको एक इस रूप में अवसर दिया। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सच्चा मित्र कौन है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। उद्धव ने कहा, कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आपाद बांधव के रूप में, यानी आपदा में, मुसीबत में सहायता करने वाले के रूप में उन्होंने आप पर सदा पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महाज्ञानी हैं, आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी, आपको लगता नहीं कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत भी सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में आ सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर सारा कुछ वापस कर देने का लालच किया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के पक्ष में मोड़ देते। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं कृष्ण? उसे एक आदमी घसीटकर हॉल में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। ऐसे में एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया कृष्ण? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते हुए उद्धव का गला रूंध गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हंसते हुए भगवान कृष्ण बोले, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, इसलिए वो जीता, धर्मराज के पास नहीं था। यही कारण था कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव हैरान हुआ और उद्धव को हैरान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसके पास 500 का खेल उसे नहीं खेलना आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को द्यूत क्रीड़ा के लिए प्रयोग किया, जुए के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा सोच कर देखो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार आते? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझे प्रार्थना में बांध लिया। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि वो जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध लिया। मुझे सभा कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाए और मैं अंदर जाऊं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए और केवल अपने भाग्य को और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, वो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। उसने भी मुझे याद नहीं किया। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। तब उसने स्वयं पर निर्भरता त्याग कर, छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्ण की गुहार लगाई। तब और जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब वहां पहुंच गया। अब बताओ इसमें मेरी गलती क्या है? उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मेरी पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, जैसे हमारी नहीं होती। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा, इसका अर्थ ये हुआ आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा? क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करना आपका कर्तव्य नहीं, आपको स्वतः नहीं आना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और सुनिए, देखिए अब सिद्धांत आ रहा है।
कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूं और ना ही इसमें हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बड़ा अच्छा कृष्ण, बहुत अच्छा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े होकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे, हम पाप पे पाप करते रहेंगे और आप हमें देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करें, पाप की गठरी बांधते रहें और फल भुगतते रहें? ये सब किसने कहा? उद्धव ने। कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत कर पाओगे? जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लग जाते हो कि तुम मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का ये अज्ञान था कि उसने माना कि वो मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूं, तो खेल का कुछ और रूप होता। भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन आपने दिया, कितना महान सत्य है। प्रार्थना, पूजा, पाठ तो और ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना, ये हमारी भावना और विश्वास है। जैसे ही हम ये विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लग जाती है। गड़बड़ केवल तभी होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं।